क्या दुनिया का भरोसा अमेरिकी डॉलर से उठने लगा है? मैं इस चीज़ पर जिक्र बहुत बार कर चुका हूं कि अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं कि एकदम से उसका वर्चस्व खत्म हो जाए या आने वाले कुछ दशक में हो जाए, लेकिन हो ज़रूर सकता है। और उसके लिए हो क्या रहा है, क्यों हो सकता है? देखिए, आरबीआई समेत दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अब डॉलर की जगह सोना जमा करने में लगे हुए हैं। और क्या आने वाले टाइम में गोल्ड डॉलर को चुनौती दे सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा हो रहा है। दरअसल एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिस वजह से मैं ये रिपोर्ट आपको सुना रहा हूँ, ये खबर आपके लिए लेके आया हूँ। हुआ ये है कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने का काम इस रिपोर्ट ने किया है। रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई समेत 74 देश, जी हाँ, 1 2 3 4 देश नहीं, 74 देशों के केंद्रीय बैंकों ने संकेत दिया है कि वे अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, जबकि डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम की जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर दुनिया के केंद्रीय बैंक ऐसा कर क्यों रहे हैं और इसका आम निवेशकों पर भी क्या कोई असर पड़ सकता है? चलिए बताता हूँ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व क्यों रखते हैं। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो डॉलर, यूरो, सरकारी बॉन्ड और सोने जैसी संपत्तियां अपने पास रखता है। इनका इस्तेमाल आर्थिक संकट, मुद्रा की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जैसी ज़रूरतों के लिए किया जाता है। कई दशकों से अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे प्रमुख रिजर्व करेंसी बना रहा है। दुनिया के ज़्यादातर देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी बड़ा हिस्सा डॉलर में ही होता है। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी धीरे धीरे बदलती दिखाई देनी शुरू हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एक सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में केंद्रीय बैंकों का मानना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड रिजर्व बढ़ाना जरूरी होगा। सर्वे में शामिल लगभग 45% केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि वे अगले 1 साल में अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा सकते हैं। वहीं करीब 89% केंद्रीय बैंकों का मानना है कि दुनिया भर में केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी जारी रखेंगे। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह है वैश्विक अनिश्चितता यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव और कई भू राजनीतिक संकट देख लिए हैं। ऐसे माहौल में कई देश अपने रिजर्व को आर्थिक सुरक्षित देना चाहते हैं। आर्थिक सुरक्षा देने के लिए ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही सोने को सदियों से सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर उसकी जगह बिल्ट है उसके साथ। दूसरी वजह है डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। कई देश नहीं चाहते कि उनका पूरा विदेशी मुद्रा भंडार किसी एक ऐसे देश की मुद्रा पर निर्भर रहे जो कभी भी आपको उंगली कर सकता है। इसलिए वे अपने रिजर्व को अधिक विविध बनाना चाहते हैं। तीसरी वजह यह है कि सोना किसी दूसरे देश की जिम्मेदारी नहीं होता। अगर आपके पास डॉलर है तो आप अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से जुड़ गए हैं, लेकिन सोना एक वास्तविक, एक रियल असेट है जिसकी कीमत और अस्तित्व किसी सरकार या केंद्रीय बैंक पर निर्भर नहीं करती है। भारत की बात करें तो आरबीआई भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाता रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ी है। आरबीआई ने हाल के वर्षों में बड़ी मात्रा में सोना खरीदा है और देश के अंदर भी गोल्ड स्टोरेज को मजबूत किया गया है। हालांकि इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि डॉलर खत्म होने वाला है। अमेरिकी डॉलर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी भूमिका बेहद मजबूत मानी जाती है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया के कई देश अब अपने रिजर्व को संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय सोने और बाकी किसी संपत्तियों को भी महत्व देने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि आम निवेशक के लिए इसमें क्या खास है, उनके लिए क्या मतलब है इस चीज़ का। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि जब केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीदते हैं तो इससे गोल्ड की दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म मांग को समर्थन मिलता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में गोल्ड की कीमतों में मजबूत बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। हालांकि निवेशकों को सिर्फ इस खबर के आधार पर निवेश का फैसला तो नहीं करना चाहिए। गोल्ड को पोर्टफोलियो का एक हिस्सा माना जाता है, ना कि पूरी निवेश की रणनीति। लेकिन इतना जरूर है कि जब दुनिया के केंद्रीय बैंक सोने पर भरोसा बढ़ा रहे हों तो ये संकेत देता है कि गोल्ड की अहमियत आज भी बरकरार है। तो क्या दुनिया धीरे धीरे डॉलर डोमिनेंस से गोल्ड डोमिनेंस की तरफ बढ़ रही है? फिलहाल इसका जवाब नहीं है,
लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक अब अपने रिजर्व को ज़्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाए रखने के लिए सोने की तरफ तेज़ी से रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि आरबीआई समेत दुनिया के कई केंद्रीय बैंक आज गोल्ड खरीद रहे हैं और अपने रिजर्व की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।